सर आप कहते हैं तो ये केस मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। जी सर, थैंक यू सर। हर बात का जवाब मुझे ही देना होगा क्या? वो एक दाग बन चुका है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। क्या उसके हाथ इस कदर लंबे हो चुके हैं कि तुम्हारी जंजीरें छोटी रह जाती हैं? बोलो 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 ना जाफर हुसैन। मैंने उसे 2 दफा गिरफ्तार किया है सर, और दोनों मर्तबा हथकड़ी समेत भाग गया, और इसकी वजह तुम जानते हो। ठीक है सर, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हेडक्वार्टर की नजरें हम पर लगी हुई हैं, हमारी कारकर्दगी जीरो होती जा रही है, जीरो। सर आप अमन अमान का ग्राफ देखें सर। मैं इस ग्राफ मुझे मुतमईन कर सकते हैं न लोगों को। हर रात डाका, हर रोज एक मुसाफिर बस लूट ली जाती है। कोई ऑपरेशन कामयाब भी हुआ या कोशिश ही नहीं की गई। सिर्फ मोती की गड़बड़ है सर, और मुझे मुखबर अजीज ने बताया। क्या गड़बड़ है मोती की? मोती इंसान है, कोई जिन नहीं है जाफर हुसैन। ठीक है सर, मैं पहुंच रहा हूं। मेरे पहुंचने तक मोती की पर्सनल फाइल, सारे नक्शे और तमाम इंतजाम मुकम्मल होने चाहिए। ओके सर। एसपी साहब से मिला। मोती के आदमी थे, डाका मारने आए थे। बेचारी खुशी कुछ में मारते उठा के ले गए। छुड़ा नहीं सकते थे तुम? मुझे लगता है तुम्हारे रोगों में खून नहीं है, रह सकती है। साहब जी 2 मरतबा रास्ते पर रोक कर कहा था जी। क्या कहा था? कहने लगे तुम हमारी खबरें पहुंचाते हो, हम तुम्हें उठा लेंगे। हाँ तो तुमको इतला देनी चाहिए थी ना, हमको बताना चाहिए था तुमको। साहब जी मैंने समझा धौंस दे रहे हैं जी। मोती के आदमी थे, यकीन है तुमको? हाँ जी, सारे गांव ने देखा है। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप मौके पे चल के खुद तफ्तीश कर ले। तफ्तीश करने की क्या जरूरत है? तफ्तीश की तो वहां जरूरत होती है जहां कोई शक हो। मुझे यकीन था कि वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देगा, लेकिन अब उसने अपने सीने में लगने वाली गोली को दावत दे दिया। साहब जी जरा तशरीफ से उठान। अच्छा ओए, सर। प्रोग्रेस 1-2 रोज में मुकम्मल छापा सर, बिल्कुल तहस नहस करना होगा सर। ठिकाने का इल्म भी है जाफर हुसैन, या सारा जंगल ही जला दोगे? मैंने जी सारे मुखबरों को बुलवा लिया है, ये उनकी लिस्ट। एक मुखबर को तो तुम तहफ्फुज दे नहीं सके। हाँ मैंने सुना है आज उसने एक मुखबर की। साहब जी वो मेरी बेटी थी जी, पानी भरने आई थी। तुम लोग लालच या खौफ के तहत काम करते हो ना। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में हर दूसरा आदमी सजा याफ्ता है या नहीं? सर रिपोर्ट ठीक होती है इनकी। मैं मुतमईन नहीं हूं जाफर हुसैन। अक्सर डबल क्रॉस होते हैं ये लोग, 10 नंबर बिक जाने वाले। बहुत भरोसे के आदमी होते हैं सर, मोअज़्ज़ीन, पेशावर नहीं। नहीं जाफर हुसैन, मैं बहुत कुछ जान चुका हूं। इन लोगों की अपनी लड़ाइयां होती हैं, अपने झगड़े होते हैं, अपनी चौधराहट होती है। थाने में खुलने वाला इंसाफ का दरवाजा इन लोगों के अपने घरों में खुलने लगता है। मैं इज्जतदार आदमी हूं साहब जी, मैं तो ताउन करता हूं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना जी कि आप पर इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूं ना।
जाफर हुसैन, क्या ये केस मैं अपने हाथ में ले लूं? तुम्हें ट्रेनिंग दूं या खुद थानेदारी करूं? हाँ बताओ। ये मोती की फाइल है सर। जज्बा जगाए, मिले बगैर नहीं जाएगी, मिले बगैर नहीं जाएगी। तूने उसकी बात सुनी क्यों? सरकार, माँ है आपकी। हर महीने समझाने के लिए आ जाती है, जीने नहीं देती मुझे। है कहाँ वो? कब्रिस्तान वाले खंडरात में बुलवाऊं? मुझे लगता है, मुझे यकीन है पकड़वा के छोड़ेगी सबको। ध्यान से जा, खाल के रास्ते मंदिर वाली सुरंग से लेकर आना। तुम लोग भी जाओ। चादर हटाओ इसकी। कौन है तुम? मैं खुदा के वास्ते। और किसे पकड़ लाए हो? कौन है ये? उसी की बेटी उस्ताद, उसी मुखबर की। मुखबिर खुद कहाँ है? वो नहीं मिला, ये मिल गई थी कुएं पर। 100 मर्तबा समझाया है तुम्हें। औरत के हाथों मारे जाओगे किसी दिन। शेर की कचार में औरत का क्या काम? सारी मुखबरी निकल जाएगी उसकी उस्ताद। अब बोले वो। जीजो की बेटी है। खुदा के लिए, रसूल के वास्ते मुझे मेरे घर छोड़े। मैं खुदा का वास्ता देती हूँ। बात का जवाब दे मेरी। बेटी है जीजा के। एक मैं ही तो मुझे बेटा भी, बेटी भी। बेटी का बाप होकर मुखबरी करता है। तुम बेटी के बाप होकर बेटी उठाना है? तुम्हारी भी तो बेटी होगी। हाँ जी, आ गए उस्ताद। तो किस लिए आई है? जानती भी है कि मेरे लिए सब रास्ते, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, फिर भी का दरवाजा खुला है बेटे। तौबा का दरवाजा। तौबा का दरवाजा नहीं मां, जेल का दरवाजा। अगर एक मर्तबे में मैं घर चला गया तो फिर वापस नहीं लौट सकूंगा। ये जो हर वक्त सर पर मौत मंडलाती रहती है, ये अच्छा है? मजबूरी है। मुझे कोई शौक तो नहीं है ना। मैं कमजोर था। हर शख्स मुझे दबाता रहा, यहां तक कि मुझे जंगल में डेरे डालने पड़े। हरामखोरी में मारा गया तो दूध नहीं बख्शूंगी, याद रख। इसे देख, पहचान इसे। कौन है ये? किसकी बेटी है? तेरी। खून जम गया है तेरा। अपने लहू को देखकर भी नहीं जोश मारता। मैं अकेली क्या क्या करूं इसके लिए? कौन कहता है तू अकेली है? पहले तेरे पेशे ने मुझे अकेला कर दिया, फिर तेरे गम में रो रो कर मर गई जीनत।
और इसे मेरे हवाले करके इस बोझ से मैं और ज्यादा अकेली हो गई। ये दोज़ख का बालन छोड़ नहीं। बता, बोल। छोड़ना चाहूं भी तो नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? जिंदगी भर डाकू की बेटी कहलाएगी, ताने सुनेगी, रोज जिएगी, रोज मरेगी। मैं कहती हूँ अब भी समझ जा, छोड़ दे। तू क्यों आ गई यहाँ? जानती है तेरे आने से मेरे पाँव खड़ गए, मेरे कदमों में ज़ोफ आने लगा। मैं रेत हो रहा हूं। अब्बा, तुम गांव चलो मेरे साथ। काश काश मैं जा सकता। बंदा नहीं, तू कलंक का टीका है। बदनामी रुसवाई के सबब मैं किसी से बात नहीं कर सकती। लाख मुंह ढांक कर फिरती हूँ, पर तूने मेरा सर नंगा कर दिया हमेशा के लिए। मुझे तो शाह बेगम की फिक्र थी ना। शादी तय कर दी है मैंने। तय कर दी? किससे तय कर दी है शादी? तुझे क्या? गैरतमंद होता तो खुद रिश्ता न ढूंढता। ये ले, जेवर भी हैं और रुपए भी। फटा इस हराम की कमाई को। तेरा ख्याल है मैं इसलिए यहाँ आई हूँ? तो फिर और किस लिए आई है? बात ही होता है, डकैत ही क्यों ना हो। कौन रुखसत करेगा इसे? कौन हाथ फेरेगा इसके सर पर? कौन सहारा देगा? बस हो गया ना लाजवाब। नहीं, मैं रुखसत करूंगा इसे। बस 2-4 दुश्मन रह गए, उन्हें और समेट लेने दे। अपने दुश्मन समेटेगा और हमारे लिए उम्र भर की दुश्मनियां छोड़कर चला जाएगा। कौन काटेगा उन्हें? कौन सूरमा है पीछे? किसके सहारे जिएंगे हम? माँ, जा तू चली जा यहां से। जा चली जा, मैं तुझे सब खबर देता रहूंगा। ले जाओ इन्हें, उधर वाले रास्ते से लेकर जाना। बक्के खुद ले जाओ और नीली पे इन लोगों को बिठा ले।
क्यों लेकर आया था इन्हें? क्यों लेकर आया था? माँ थी, मैंने सोचा। माँ थी, बाप था। जानता है कि कोई रिश्ता मेरे कदम नहीं डगमगा सकता, मगर तू शाह बेगम को लेकर आ गया। जानता है वो कौन है? क्या है मेरे लिए? वो मेरे दिल से एक पत्थर हटा गई है, मोम की तरफ पिघला गई है मुझे। अब डेरा बदलना होगा, समझा? कभी अब कुछ कर ही दे। इसे मैं खुद छोड़ के आऊंगा। आप खुद उस्ताद? हाँ, मैं। पुलिस का छापा पड़ा था ना, उसको मालूम हो गया होगा कि तू अजीज की बेटी है। नहीं चाचा, उसको तो मौत का खौफ ही नहीं, पर तेरा तो वो दुश्मन है, दुश्मन। तो फिर तू उसके चुंगल से निकली कैसे? अल्लाह ने करम कर दिया मेरी बच्ची पर। तू हौसला रख, उसकी खाल की जूतियां सिलवाऊंगा, तू देखती जा बस। ना चाचा ना, ऐसा मत कह, वो तो दिल का बहुत अच्छा आदमी है। क्या पट्टी पढ़ा दी तुझे उसने? 24 घंटे में दिल भी समझ लिया उसका, या फिर उसने तेरा दिल फेर दिया? वो ना होता तो मैं भी ना होती। बैठने लगी है? क्या हुआ है तुझे? खुद छोड़ने आया घर तक। खुद? वाकई? हाँ। तो ये मोती था, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? टुकड़े टुकड़े कर देता मैं उसके। खुद ही उठा लिया और खुद ही। नहीं चाचा, उसने नहीं मुझे उठाया, उसने तो सबको डांट दिया, और इसीलिए तो खुद पहुंचाने आया मुझे घर तक। कहता था मुझे किसी पे इतबार ही नहीं। और चाचा, वो दिल का इतना नेक, मुझे तो अच्छा लगा वो। कैसी बातें करने लगी है तू? चाचा, उसकी एक बेटी भी है, रंगपुर खाड़क से दादी अम्मा के साथ आई थी। उसकी एक बेटी भी है? हाँ, इस माह उसकी शादी है और वो जाएगा वहां पे, उसने वादा कर लिया है। तो बड़ी काम की खबरें लाई है खुश है। सुन, अगर तुझसे पूछना तो तू कहना। तो तू क्या कहेगी? तू सबों ने तुझे देख ही लिया था। मैं उनको बताऊंगी कि खबरदार, किसी को कुछ बताने की कोशिश न करना। कुछ नहीं बताना, सिर्फ मुझे बता। चल बता, सच सच बता। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है उसने? साहब जी, बिल्कुल हर चीज। रंगपुर खाड़क, शादी कब है? वो जी वो जाल में आ चुका है जनाब, आप इत्मीनान से उसे काबू करें, अब फिक्र की बात ही कोई नहीं। और मैं तो खुद तंग आ चुका हूँ, मैं देखूंगा ना, अगर मेरे काबू आ गया ना तो एकदम ले आओ सारे ने, चलो दीवार के खड़े हो जाओ। अब देखूंगा ना मैं कि तुम लोग मोती को पेश कैसे नहीं करते। यही लोग हैं फसाद की जड़। मियां खान जी सर। बंद कर दो। मोहम्मद ले जाओ इन्हें। कौन लोग हैं? मुल्जम की फैमिली है सर, लवाकी ने खास। वो अच्छा नहीं है थैले का साथी। ये उसका बाप है, ये उसकी माँ, उसकी बहन, ये उसका भतीजा है। तो इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मुजरम को काबू करने के लिए। अब देखूंगा सर कि वो अपने आप को थाने पेश कैसे नहीं करता। ये तुम क्या कर रहे हो जाफर हुसैन? सर ये तरीका नंबर 13 है। इस तरीके से मैंने बड़े बड़े मुजरम काबू किए, ये तो चीज ही कुछ नहीं। जाफर हुसैन, वतन के दिफा के लिए लड़ी जाने वाली जंग से ज्यादा मोहतरम शय कोई है? नहीं सर। उसमें भी बच्चों, बूढ़ों, औरतों और दरख्तों से दरगुजर करने का हुक्म है।
ये तुमने कौन सा तरीका इख्तियार किया है? मैं उसे गैरत दिलाना चाहता हूँ सर। गैरतमंद होता तो बदमाश कहलाता, फख्र करता बदमाशी पर। छोड़ दो इन लोगों को, सजा सिर्फ मुजरिम को मिलनी चाहिए, बस मैं ये जानता हूं। मगर सर, किसी भी मुजरिम का भतीजा, बहन, भाई या बाप होना कोई जुर्म नहीं है। ये सिर्फ उसके ही नहीं, हमारे भी। जाए आप लोग, जाए, ले जाओ। चलो भाई। बाबा जी, आप कल मेरे ऑफिस आइएगा, सिर्फ आप। जो शख्स भी इन लोगों को लेकर यहां आया है, उससे कहो निहायत एहतराम के साथ घर तक पहुंचा दें इन लोग। ओके सर। जो भी नवा अफसर आता है, मुल्ज़िम पे बड़ा तरस खाता है। मुल्ज़िम के वालों को हाथ पड़ता है तो वो समझता है जैसे कानून जख्मी हो जाएगा। ओए, और चलो तुम अपनी सीट पे काम करो, जाओ चलो। उठो भाई, चलो। जब दो अफसर गुफ्तगू कर रहे हैं, बीच में नहीं बैठा करते। चलो शाबाश। गरमदार, मैंने तुमसे बोला, चलो। जज्बा जगाए। सारा गांव मोती मोती कर रहा है। चौपाल में से गुजरता तो लड़के वाले मोती का जिक्र करने लगते। क्यों कान लगा कर सुनता है तू? लोग तो बातें करते हैं बेटा, बातों का क्या है? खून खोलने लगता है चाचा मेरा। आखिर मंग थी मेरी, वो इज्जत थी मेरी। वो अब भी तेरी इज्जत है पुत्र, अब जिल्लत है वो मेरे लिए। 2 साल जूतियां घिसाई थी मैंने इस रिश्ते के लिए, तुझे खबर है? वो नूर की तरह पाक साफ है। मोती जैसा जना खुद उसे घर छोड़ने आए थे। हर गली के मोड़ पे नया ताना नहीं सुना जाता मुझसे चाचा। लोगों की बातों में आकर हौसला हार गया है तू। मुझे इतबार है खुर्शीद पर, कोई बात होती तो कुएं में डूब मरती। बड़ी गैरत वाली है, घर ना आती इस तरह। इतना भोला ना बन अब्बा, जानते हुए भी कब किसके डेरे से होके आई थी। ये सच सही कि फिर भी लोगों की जुबान कौन पकड़ेगा, और मुझे इसी गांव में रहना है। तो फिर बता, 2 टोक बता। किसी और जगह ख्याल है तो वो भी बता दे मुझे। किसी जगह ख्याल नहीं है अब्बा, जहां जी चाहे कर दे, मगर यहां नहीं। दिल नहीं मानता मेरा। फिलहाल मैं तो यही कर सकता था, तेरे सामने बात हुई है सब। सारी बात तो बिलाल की है, जवान जहान है, जबरदस्ती करेंगे तो निभेगी कैसे? सुना था जुबान की गांठ बड़ी मजबूत होती है, मगर तो जमाना ही बदल गया है शायद। कोई गाय भैंस तो है नहीं जो खूंटे से बांध दे। क्योंकि कि आज मैं जिस दिन उसे उठा कर ले गए थे, मैं उस दिन इतना रुस्वा नहीं हुआ था जितना आज। आज तो मैं जिल्लत की दलदल में उतर गया हूं। कुत्ते की मौत लिखी है उसके नसीब में, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। पर वो तेरा मोहसिन भी तो है। खाक मोहसिन है वो मेरा। जिंदगी भर की रुसवाई मेरी झोली में डाल दी उसने। मैं छुपाए फिरता हूं लोगों से, सब यही पूछते हैं कि बिलाल ने मंगनी क्यों तोड़ दी, बिलाल ने मंगनी क्यों तोड़ दी। तुझे एक जख्म लगा है ना, उसका जिस्म गोलियों से छलनी होने वाला है। मत रो। मैं कहती हूँ मुझे तो सारा खोट के बिलाल में नजर आता है। अपनी इज्जत को लोग सर पे बिठाते हैं कि यूं लात मारते हैं। खैर, मैं जिंदा रही तो उससे अच्छे घर में ब्याहूंगी इसे, और ये होगा तुम देखना। जब मैं सुबह सोकर उठा तो बीवी का बिस्तरा खाली था। नीचे आया तो वो नीचे भी नहीं थी। फिर रास्ते में मुझे तुफैल माची ने बताया कि वो रेल के नीचे आकर कट गई। देखो सच सच लिखवाना,
दाज मात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ मैं। कोई पसूड़ी पड़ गई तो बाद में रोते फिरोगा तो। आप तो सियाने आदमी हैं चौधरी साहब। शुक्रिया। सोच सोच कर नहीं लिखवा रहा, जो भी सच है वो लिखवा रहा हूँ। शाबाश। कभी कहते हो भेड़िया है, कभी कहते हो फरिश्ता है, हैं? डाकू तो डाकू होता है बस। डाकू तो वो है जनाब, लेकिन ये भी तो देखे उसने किया क्या है जी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता जी। पहले वो खुर्शैद को घर छोड़ गया, फिर बिलाल को सबक पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आता जी। तुम ये बताओ कि शाह बेगम की शादी किस तारीख को है और वो आएगा किस रास्ते से, बस बाकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। इसमें सब कुछ दर्ज है जी। तो तुमको कैसे मालूम हुआ कि वो इसी रास्ते से आएगा? ओ जी, एक तरफ तो नहर है सरकार और दूसरी तरफ टिब्बे, पुली तो बीच में से है ही नहीं। एक ही रास्ता रह जाता ना जी, कब्रिस्तान वाला। जरूर आएगा, पक्की इतला है ना? जी हाँ, अभी तक बिल्कुल पक्की इतला है। देख लेना, ये सारा केस जो है वो साहब के अपने हाथ में है, जो कुछ करना उसने करना है। बेशक जी, बिल्कुल सोच समझ के लाया हूं जी। बड़ा सोच समझ के 100 मर्तबा सोचा है मैंने। शाह बेगम उसकी बेटी है सर, और उसकी आज शादी है। वो अपनी बेटी की शादी पे उसे मिलने के लिए हर सूरत आएगा सर। फिर साफ कर दें जी उसे, बड़ा उद्यम मचा रखा है इसने। तो फिर क्या ख्याल है आपका सर? हाँ ठीक है, लेकिन इसकी निगरानी मैं खुद करूंगा, मगर घर से वापसी पर। ओके सर। जज्बा जगाए, रिलायबल है। जिन्हें फन चाहिए, मजा चाहिए। 2 मर्तबा फोन कर चुकी हूँ, मगर उसका घर से क्या नाता। लतीफ, लतीफ। जी बेगम साहब। अरे भाई, कहाँ गई तुम्हारी एम्बुलेंस? रवाना हो चुकी है जी, बस आई के आई। अरे ये ताहिर है। देर से आने की माफी चाहता हूँ, मगर इसी को देखने आया था सिर्फ। हाँ। क्या? आप साथ नहीं जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बेहद जरूरी ऑपरेशन है। टाल नहीं सकते? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये वक्त भी अजीब होता है, खुशी और गम दोनों साथ साथ होते हैं, इसीलिए तो मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। एम्बुलेंस आ गई जी। आ जाओ। हिम्मत से काम लो, ठीक हो जाएगा सब। अम्मी, मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा, आप हॉस्पिटल से मुझे फोन करते रहिए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। फरीद का ख्याल रखना। अच्छा। रहमत जनाब अली, वह तू नहीं गया आज उधर? किधर चौधरी साहब? आज तो खुला डुला पुलिस मुकाबला है रहमत शान। हाँ चौधरी साहब, आज तो खेड़ पै गई। पागल खाना गिरफ्तारी दे देता। वह हमारा ध्यान ही नहीं किया उधर, वरना एक चुटकी की मार है ये मोती। है जी? हाँ, मसल के रख देता।
लायबल है। सारे शहर की पुलिस तेरे पीछे है। क्यों आ गया तू? ना आता। तेरे साथ वादा जो किया था ना, सुख का सांस ना खुद लेना ना मुझे लेने देना। माँ, जो मजा जान हथेली पर रखकर आने में होता है ना, वो सुख के सांस में कहाँ है? वो तो हीरे जवाहरात के ढेर में भी नहीं मिलता। अच्छा तू बैठ, मैं उसे लाती हूँ। रुखसत करके जाएगा ना? नहीं, वक्त नहीं है, बस मिल के चले जाऊंगा। बेटी, उस दिन तुझे देखा तो मेरा बाल बाल रोता रहा रात भर। बेटी तो घनी छांव होती है ना, हर कोई उसकी छांव में बैठना चाहता है। एक मैं बदनसीब हूं, पल दो पल के लिए ये छांव मिली भी तो मेरा मुकद्दर बनी भी तो कम। अब्बा, अब्बा जी। घर से फोन आया था? जी नहीं, वो राजा कलीमुल्लाह साहब का फोन आया था। अच्छा। हेलो। engage, hospital engage. हाँ लतीफ, फरीद सो गया क्या? हाँ हाँ, मैं घर पहुंच रहा हूँ, लेकिन पहले हॉस्पिटल जाऊंगा। हाँ, हॉस्पिटल से होकर आता हूँ। हाँ। जज्बा जगाए मोबाइल से डायल करते वक्त सिर्फ 78601 मिलाइए। देर से आने की माफी चाहता हूँ, मगर सिर्फ इसी को देखने आया था। क्या
साथ नहीं जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बेहद जरूरी ऑपरेशन है। टाल नहीं सकते? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अजीब होता है ये वक्त भी, खुशी और गम साथ साथ होते हैं, इसीलिए तो मेरा दिल घबरा रहा है। एम्बुलेंस आ गई जी। उठो। हिम्मत करो, ठीक हो जाएगा सब। देर से आने की माफी चाहता हूं मैं। ये सुहा कहाँ गई?